शनिवार 6 जनवरी को राजधानी रांची में कोल विद्रोह के महानायक वीर बुधु भगत की जीवनी पर बनने वाली लगभग 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की घोषणा की गई। वीर बुधु भगत सेवा केंद्र के संरक्षक पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने बताया कि काफी अरसे से उनकी इच्छा रही है कि महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर बुधु भगत की जीवनी पर फिल्म बनाई जाए ताकि उनकी शौर्य गाथा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। आने वाली पीढ़ी भी अपने महानायक की गौरव गाथा को फिल्म के माध्यम से देख और समझ सके। उनके इस बलिदान, उनके लड़ाई, उनकी सोच, उनके जज्बे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। झारखंड में महान कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था और जब हम इनकी किताब पढ़े, इनसे जानकारी प्राप्त हुई कि वीर बुधु भगत के तीनों लड़के, दोनों बेटी, खुद स्वयं, उसका पत्नी, उसका भाई, भतीजा जो है सिलागाई में 13 फरवरी 1832 को 100 लोग से अधिक एक जगह शहादत हुए और उनका दोनों बेटा जो है 2 फरवरी को टिको कुड़ू में शहीद हुए। तो हमको लगा कि इससे बड़ा शहादत कोई भी देश में नहीं दिया है, जो पूरे परिवार एक साथ आज़ादी की लड़ाई में दिया हो। लेकिन ना जाने इसका जो है कोई ना किताब मिल पा रहा है, ना ही कुछ भी हो पा रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि भाई इनको जो है एक फिल्म के रूप में हम लोग जो है बनाएं ताकि लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि वीर बुधु भगत अंग्रेजों का गुलामी उनको पसंद नहीं था। जब उनको चारों ओर से घेर लिए और जो है वहाँ गोलियां चलने लगी और उसको मानव श्रृंखला घेरा हुआ था और उन लोग धीरे धीरे जब सारे मरने लगे, शहीद होने लगे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अंग्रेजों को गुलाम नहीं बनूंगा और वो अपने तलवार से अपने गला जो है काट लिए खुद। माने तो इस तरह का शहीद पूरे देश में आपको कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई इनको एक फिल्म के रूप में देश में लोगों को जानकारी के लिए हम लोग लाएं ताकि लोग इनका शहादत को जान सके, महान कोल विद्रोह को लोग जान सके। जो इस महान कोल विद्रोह में हजारों हजार लोग जो शहीद हुए उनको लोग जान सके। इसी उद्देश्य से हम लोग जो है ये फिल्म निर्माण करने के लिए सोचा। निश्चित रूप से ये 11 दिसंबर 1831 से ये महान कोल विद्रोह की शुरुआत हुई और जो खास रूप से वीर बुधु भगत जो उनके जो क्षेत्र था, अपना जो लड़ाई का क्षेत्र था, जो जमींदारों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो वो कहाँ नहाते थे, वो कहाँ वो पानी पीते थे, जिसे वीर पानी बोलते हैं, नदी कोयल नदी में वो नहाते थे, वो जंगल में वो मीटिंग करते थे, उनका बेटा लोग टीकों में शहादत हुआ। वो तमाम चीज़ों को हम लोग इस फिल्म में दर्शाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लोग उस फिल्म को देख के समझ जाएं कि लड़ाई कैसी भयानक हुई थी आदिवासियों की रक्षा के लिए। 2024 आया तो इस पर हम लोग सोचे कि भाई कुछ करना चाहिए, केवल सोचते रहने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग ने संकल्प लिया कि इसको 2024 में हम लोग जैसे भी हो अच्छे ढंग से पूरा करके हम लोग देश के सामने, राज्य के सामने, लोगों के सामने लाने का इस तरह का हम लोगों का प्रयास है। 2024 में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लोकसभा चुनाव भी होंगे। चूँकि आप राजनीतिक व्यक्तित्व भी रहे हैं, राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, तो लोग ये भी तो कहेंगे कि राजनीतिक के क्षेत्र में आप माइलेज लेने के लिए वीर बुधु भगत के ऊपर फिल्म बना रहे हैं या फिर ये राजनीतिक से परे है? देखिए, जो वीर बुधु भगत जो शहादत है उसके सामने एक एमएलए और एमपी का पद कुछ नहीं है। तो इसलिए इतने बड़ा महान जो है योद्धा को, इतने बड़ा महान क्रांतिकारी को हम चाहते हैं कि उसके जो जीवनी पर एक फिल्म बना के उसका सच्ची श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूँ।
अमर शहीद वीर बुधू भगत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत कम उम्र में ही बगावत कर दी। जुल्म, शोषण, अत्याचार, जमींदारों साहूकारों के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। 1831-1832 के कोल विद्रोह के महानायक रहे वीर बुधू भगत ने अंग्रेजी शासकों की नींद हराम कर दी थी, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। तब अंग्रेजी हुकूमत ने वीर बुधू भगत की सूचना देने वालों के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा था। उन्हें पकड़ने के लिए कोलकाता, बनारस सहित अन्य जगहों से साजो सामान के साथ सैनिक बुलाए गए ताकि वीर बुधू भगत उनके सिकंजे में फंस जाएं या मार गिराया जाए। वीर बुधू भगत घोड़े की सवारी करते थे और हमेशा अपने पास बचपन से ही कुल्हाड़ी रखा करते थे। गजब की उनमें साहस था, पराक्रम इतना कि उनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के होश फाख्ता हो जाया करते थे। अंग्रेजों ने सिलागाई गांव में धावा कर सैकड़ों ग्रामीणों को मार डाला। एक बड़ा नरसंहार हुआ, रक्त की नदियां बह उठी। उसी दौरान वीर बुधू भगत की बेटी रुनिया झुनिया सहित हलदर, गिरधर, उदयकरण भगत भी शहीद हो गए। 13 फरवरी 1832 को वीर बुधू भगत ने एक अंतिम और बड़ा निर्णय लिए कि कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों के हाथ जीते जी कभी नहीं आएंगे। उन्होंने अपने ही तलवार से गर्दन काटकर श्रेष्ठम बलिदान दिया। देश, समाज, अपनी माटी के लिए बड़ी कुर्बानी दी। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को फिल्म के माध्यम से दिखाने के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक अशोक शरण ने अपनी टीम के साथ वीर बुधू भगत के गांव सिलागाई गए। जहां जहां वीर बुधू भगत की गतिविधियां रही हैं, उन स्थलों का निरीक्षण किया, उनके वंशजों से मिले। जहां नरसंहार हुआ वहां भी गए, टीको कुड़ू भी गए, जहां बेटी रुनिया झुनिया, हलदर, गिरधर, उदयकरण भगत की समाधि स्थल है। निर्माता निर्देशक अशोक शरण लगभग 200 डॉक्यूमेंट्री फिल्म जनजातियों के ऊपर बना चुके हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर भी फीचर फिल्म बनाई है और हाल ही में गोंड जनजाति की महारानी रानी दुर्गावती पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका स्पेशल स्क्रीनिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में किया गया था। अब कोल विद्रोह के महानायक वीर बुधू भगत के जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को लेकर काफी उत्साहित है। अशोक शरण ने कहा कि आदिवासी समाज ने देश और समाज के लिए बड़े बलिदान दिए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। महान सपूतों, महान योद्धाओं, वीरांगनाओं की गौरव गाथा को फिल्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि हम जो 1857 को विद्रोह मानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई मानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पहले जनजातीय क्षेत्रों में बड़े बड़े आंदोलन हुए। बिरसा मुंडा का आंदोलन आज तो सर्वव्यापी है, सब लोग जान रहे हैं। सिद्धू कानू का आंदोलन, उसी तरीके से वीर बुधू भगत जी का भी एक आंदोलन था, कोल विद्रोह। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, कोई एक छोटे क्षेत्रों में नहीं था। जैसा कि हमें जानने को मिला कि उड़ीसा का कुछ भाग था, सरायकेला, इधर हजारीबाग, पलामू, इन बहुत बहुत बड़े क्षेत्रों में रहा है। तो झारखंड में भी इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन पर अभी तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने महान लोगों के बारे में कहीं कोई पृष्ठभूमि ही नहीं है, कहीं ये दिखते ही नहीं है। तो ये विचार आया। और जनजाति एक ऐसा विषय है जो आपने पूछा कि जनजाति ही क्यों। जनजातीय हमारे भारत में कम से कम 15 से 18 करोड़ की जनसंख्या है और एक बड़ा सभ्य सुसंस्कृत समाज है जिसमें आज तक कार्य नहीं हुआ। और शुरू से चूँकि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, रांची में रहा हूँ, तो बचपन से हमारा जो है संपर्क जनजातियों के साथ रहा है, जनजातीय गाँवों को देखा समझा है। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा विषय है और
ऐसी सुसंस्कृति और ऐसे अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात हम देश विदेश तक पहुंचाए, और हमने कार्य शुरू किया। और अब तो हमारा क्षेत्र सिर्फ झारखंड नहीं रहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई और राज्य हुए जिनको लेकर के अभी हमने लगभग 200 के आसपास हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। आप सब जानते हैं हमारा बिरसा मुंडा जो एक बड़ी फिल्म थी उलगुलान एक क्रांति, वो काफ़ी धूम मचाया, और हमें बड़ा गर्व होता है कि आज 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की हम जयंती मनाते हैं, तो उसमें अब जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाने लगा। ये मतलब पूरे राष्ट्र में अब बिरसा मुंडा को लोग जानने लगे हैं। इसी तरीके से वीर बुद्धू भगत जी जो इतने बड़े आंदोलनकारी रहे और उनको कोई जानता नहीं, तो मेरा हम लोग का प्रयास है कि ऐसे व्यक्तियों को हम सामने लाएं, और उनका जो समर्पण रहा, उनका बलिदान जो रहा राष्ट्र के लिए और देश के लिए और समाज के लिए, वो हमारे युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से इतने भटक गए हैं कि ऐसे जो हमारे बलिदान दिए हुए बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, उसके बारे में हम कोई जानते नहीं हैं। तो मूल उद्देश्य है कि अब हम समय आ गया है कि ऐसे हमारे महान लोगों की बातें हम राष्ट्र तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और विशेषकर युवा पीढ़ी को पहुंचाएं। और अब वो समय आ गया कि हमने आज से इस फिल्म को बनाने की शुरुआत कर दी है। कल हम लोग उनके गांव गए, वीर बुद्धू भगत जी के गांव गए, उनको देखा, समझा, और हम अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और काम अब शुरू है और करेंगे इसको हम लोग। देव कुमार धान जी ने संकल्प लिया है कि महान कोल विद्रोह के नायक वीर बुद्धू भगत की जीवनी पर फिल्म बनाई जाए, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalIndiaTV.com।